बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है इंटीग्रल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 और उसमें हम डिस्कस करेंगे लिबनिट्ज़ रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स के इंटीग्रल्स होंगे और उसको हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है वो हम इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। One of the methods that will be used to solve integral equations is the conversion of the integral equation to an equivalent differential equation. ठीक है, the conversion is achieved by using the well-known Lipnitz rule 467 for differentiation of integrals. ठीक है, एक मेथड जो कि हम इसमें यूज़ कर सकेंगे इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो होगा कि कन्वर्जन करनी है हमने इंटीग्रल इक्वेशन की इक्विवेलेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, उसका हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और उसको हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है और उसका जो डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस है इन अ डोमेन ऑफ एक्स टी। ठीक है, that includes the rectangle a less than equals to x less than equals to b और t नॉट लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू t1। और लेट कर लेना है आपने कि f ऑफ x जो है वो आपके पास इक्वल है इंटीग्रल और उसकी लिमिट क्या है, g ऑफ x टू h ऑफ x f ऑफ x t dt। g ऑफ x और h ऑफ x आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, दैन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द इंटीग्रल, अगर तो आपके पास इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है, इंटीग्रल की फॉर्म में, तो उसको हम उसका डिफ्रेंसिएशन इस फार्मूले की मदद से लिख सकेंगे। ठीक है, तो आपके पास एफ प्राइम एक्स इक्वल आ जाएगा डी एफ बाई डी एक्स, मतलब कि इसका आपने डेरिवेट करना है या डिफरेंशियल लेना है इसका, तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ इंटू एक्स एच ऑफ एक्स, मतलब कि जहाँ पर टी था वहाँ पर अब हमने एच ऑफ एक्स जो हमारा यहाँ पर लिमिट में जो गिवन होगा वो पुट कर देना है और डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एच ऑफ एक्स का, माइनस एफ इंटू एक्स जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स आपके पास यही आपके पास लोअर लिमिट जो होगी इंटीग्रल की, और फिर आपने डेरिवेट भी इसी का लेना है जी ऑफ एक्स का, प्लस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स पार्शियल एफ ऑफ एक्स टी, जो आपके पास यहाँ पर फंक्शन गिवन होगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर लेना है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है उसका और साथ में डी टी, फिर जो आंसर आएगा उसमें इंटीग्रेशन कर लेनी है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल है ए के और एच ऑफ एक्स इक्वल है बी के और ए बी कोई भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो देन लिबनिट्ज़ रूल जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पर आपका जी ऑफ एक्स था वहाँ पर आप ए पुट कर देंगे, जहाँ एच ऑफ एक्स है वहाँ आप बी पुट कर देंगे, तो आपका ये लिबनिट्ज़ रूल जो है वो हो जाएगा ए टू बी पार्शियल एफ ऑफ एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स डी टी। यहाँ पर ये जो है और ये जो है ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, इसलिए ये सारी टर्म्स आपके पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो गई और सिर्फ आपके पास ये रह गई और जी ऑफ एक्स की जगह पर आपने ए पुट कर दिया और एच ऑफ एक्स की जगह पर आपने बी पुट कर दिया। ठीक है, विच मीन्स दैट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैन बी इंटरचेंज्ड सच एज, तो इस लिहाज से हम जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, या हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ए टू बी की पार एक्स टी डी टी इक्वल है आपके पास ए टू बी टी ई की पार एक्स टी डी टी। तो इसमें आपके पास लिबनिट्ज़ रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता एबल सिंगुलर इंटीग्रल फंक्शन के लिए, और वो आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 0 टू एक्स यू ऑफ टी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टी की पावर अल्फ़ा डी टी, और अल्फ़ा जो है वो 0 से 1 के दरमियान में लाई करता है। तो आपके पास इंटीग्रल जो है इंटीग्रेंड इन दिस इक्वेशन, इंटीग्रेंड मीन्स कि आपके पास ये जो गिवन होता है ये वाली चीज़, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड कहते हैं, इंटीग्रल के अंदर जो मौजूद होता है। तो आपके पास जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता कि एफ ऑफ एक्स टी जो है वो कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव भी जो है वो भी कंटिन्यूस है, तो क्योंकि ये आपके पास अनबाउंडेड है एक्स इक्वल्स टू टी पे, जब आप यहाँ पर टी पुट करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनबाउंडेड हो जाएगा ये आपके पास। तो इस टाइप के इंटीग्रल के लिए हम लिबनिट्ज़ रूल को फॉलोइंग ये जो हमारे पास एग्जांपल आ रही है इसके थ्रू जो है हम वो इलस्ट्रेट करेंगे। तो हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास साइन एक्स कोज एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस टी क्यूब डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास साइन एक्स हमें पता है कि यहाँ पर जी ऑफ एक्स होता है और कोज एक्स यहाँ पर एच ऑफ एक्स होता है, तो हमने इनको इन दोनों के इक्वल पुट कर लेना है। जी ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के और एच ऑफ एक्स इक्वल है कोज एक्स के।
इट इज़ आल्सो क्लियर दैट एफ ऑफ एक्स टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। ठीक है, हमें ये भी पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ टी का फंक्शन है, उसमें एक्स इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इसमें हम लिबनिज़ रूल जो हमने 1.106 इक्वेशन में पढ़ा था उसमें था हमारे पास कि हमने सबसे पहले तो फंक्शन में क्या करना था, एक्स और टी की जगह पर हमने एच ऑफ एक्स पुट कर देना था। और ये हमारे पास फंक्शन सिर्फ टी का ही है, मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 प्लस एच ऑफ एक्स हमारा कोज एक्स है, तो टी की जगह पर कोज एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, टी क्यूब की जगह पर फिर हम कोज एक्स का ही डेरिवेटिव लेते थे। ठीक है, एच ऑफ एक्स का, तो कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, वो आपके पास यहाँ पर मेंशन हो जाएगा साथ, माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता था आपके पास एफ इंटू, ठीक है, फंक्शन में मतलब कि जहाँ पर टी का फंक्शन है वहाँ पर आपने जी ऑफ एक्स का फंक्शन पुट कर देना। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से आप जब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कोज एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूले का माइनस है। और साथ में आपके पास सेकेंड रूल में ये भी था ना कि आपके पास यहाँ पर जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, ठीक है, और साथ में आपका था कि पार्शियल जो भी आपके पास फंक्शन है एक्स टी, उसको आपने पार्शियल डेरिवेट कर देना था एक्स से और डी टी। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ टी का फंक्शन है, तो जब हम उसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमने ये वाली टर्म जो है वो मेंशन नहीं की। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1.17 एग्जाम्पल। एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, एक्स की एक्स आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपके पास एक्स स्क्वायर है, और आपके पास फंक्शन जो है वो आपका एक्स माइनस टी कोस टी डी टी, ये फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, लिबनिट्ज़ रूल का आपका बी पार्टी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो लिमिट्स है वो कुछ इस तरीके की हैं। तो अब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, और एच ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप अपना इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आपने जो फंक्शन है उसमें टी की जगह पर एच ऑफ एक्स पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, और साथ में आप एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा माइनस, फिर आपने करना है कि जो फंक्शन है उसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है टी की जगह पर, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास x है, तो वो आ जाएगा x माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, और साथ में इसका डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। फिर देन आपके पास नेक्स्ट आता है प्लस जी ऑफ एक्स आपके पास है x और एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, और इसको अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो हम आपके पास आ जाएगा x कोस टी टी वाला जो है वो तो x की रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा, तो x कोस टी का आंसर आपके पास कोस आ जाएगा। ठीक है, कोस टी डी टी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। ठीक है, बाय लिबनिट्ज़ रूल जो कि हमने सेकंड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका लिबनिट्ज़ रूल जो है ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोस टी डी टी है, फिर बाद में आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे, हमें पता है कोस टी की इंटीग्रेशन साइन टी होती है, तो साइन टी में जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क्स है कि इस टेक्स्ट में हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन जो है डिफरेंशिएट ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, अगर तो हमारे पास इंटीग्रल्स इस फॉर्म में है, इनको हमने डिफरेंशिएट करना है, इनकी लिमिट्स आप देख लें 0 और x है। ठीक है, वहाँ पर हमें कोई ना कोई फंक्शन गिवन था h ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारा u ऑफ t भी नहीं था, सिर्फ हमारे पास फंक्शन गिवन था। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है हमारे पास इंटीग्रल, तो हमारे पास लिबनिट्ज़ रूल को हम इस तरीके से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, के एक्स यू ऑफ एक्स प्लस 0 टू एक्स इंटीग्रल पार्शियल के एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स यू टी डी टी।
ठीक है। तो अब आपने ये माइंड में रखना है कि आपके पास वो जो इंटीग्रल था उसमें आपके पास यहाँ पर जी ऑफ एक्स और यहाँ पर एच ऑफ एक्स होता है, और आपके पास जो यहाँ पर इंटीग्रेंड है वहाँ पे उसके साथ सिर्फ फंक्शन होता है, उसके पास यू ऑफ टी नहीं होता। तो ये जो फॉर्म है इसमें आपके पास यहाँ पर 0 to x ही लिमिट रहती है, और आपके पास फंक्शन के साथ यू ऑफ टी का भी फंक्शन लाजमी होता है, ठीक है। तो आपके पास एफ प्राइम एक्स जो है लिबनिट्ज़ रूल से इसके डिफ्रेंशिएशन जो है वो इक्वल आती है कि आपने फंक्शन को टी के रिप्लेस करके एक्स कर देना है, और यू ऑफ टी जो था उसमें भी रिप्लेस कर देना है टी को एक्स से। प्लस आपके पास इंटीग्रल आ जाता है कि आपने इसी का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और यही इंटीग्रल आपके पास पूरा आ जाएगा। तो आप इसके नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 0 to x इंटीग्रल x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। मीन्स कि यही जो अभी हमने फॉर्म पढ़ी है उसी फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम लिबनिट्ज़ रूल से जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने इसको x माइनस टी को ख़त्म करके x से रिप्लेस करवा देना, u ऑफ x प्लस फिर इसी इंटीग्रल को हमने क्या करना है कि जो हमारा फंक्शन होगा उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। तो हम उसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव में आपके पास x माइनस टी, ठीक है, u ऑफ टी है, x ऑफ यू टी माइनस टी ऑफ यू टी। तो x ऑफ यू टी वाली टर्म जो है वो x जो है वो डेरिवेट होके 1 हो जाएगा, तो आपके पास u ऑफ टी बच जाएगा अकेला dt। और जो टी यू टी वाली टर्म है वो तो वैसे ही 0 हो जाएगी क्योंकि x से हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो t जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा वहाँ पर, तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म भी जो है x माइनस एक्स 0 हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म जो है वो बच जाएगी, ठीक है। 0 to x u ऑफ टी डी टी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरीके से है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आपके पास कि आपने एफ प्राइम एक्स एंड एफ डबल प्राइम एक्स, मतलब कि डबल डेरिवेटिव जो है आपने डबल टाइम आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास 0 to x इंटीग्रल एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको आपने एक्स की फॉर्म में लिख देना है पहले, ठीक है, और इंटीग्रल में नहीं लिखना। तो x की फॉर्म में टी जब हम x की फॉर्म में लिखेंगे तो x डॉट एक्स हो जाएगा u ऑफ x प्लस जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा t u ऑफ t dt, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी x स्क्वायर u ऑफ x, ठीक है, प्लस 0 to x u ऑफ t dt, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगेन जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये टर्म जो है ये वाली टर्म इसके ऊपर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी x है और इसके पास भी x मौजूद है। तो पहले इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2x u ऑफ x एज इट इज़, फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ और u प्राइम एक्स, ठीक है, u ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस फिर आप जब इसका करवाएंगे तो अब आप देखें यहाँ पर कि आपके पास जो है आपने इसको इस टर्म को किस हिसाब से करवाना होता है, लिबनिट्ज़ रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर लिबनिट्ज़ रूल के हिसाब से जब हम लगाएंगे तो वो आपके पास सबसे पहले तो आएगा x u ऑफ x प्लस फिर आपने जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल को तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये x और ये 2 ऑफ x जो है ये 3x u ऑफ x बन जाएगा आपके पास, और ये आपका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा एक्स स्क्वायर u प्राइम ऑफ x प्लस 3x u ऑफ x, ठीक है। तो ये आपके पास जो था उसका वो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1.20 और उसमें आपने क्या करना है 4 डेरिवेटिव्स जो हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास 0 to x माइनस टी क्यूब यू ऑफ टी डी टी। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो आपके पास x माइनस एक्स जो हमने करना होता है
उसमें तो आपको पता है कि x माइनस एक्स करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ज़ीरो, सिर्फ आपके पास इंटीग्रल वाली टर्म आएगी, डेरिवेटिव वाली। इसी तरीके से जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो x माइनस टी स्केयर है, जब हम उसको x माइनस एक्स का स्केयर करेंगे तो वो तो ज़ीरो का स्केयर हो जाएगा और वो पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगा। तो सिर्फ आपके पास इंटीग्रल वाली टर्म जो है वो बच जाएगी, ठीक है। 3 2 6 x माइनस टी u ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये टर्म जो है ये बाकी बच जाएगी। इसी तरीके से आप उस टर्म का थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे और थर्ड टाइम डेरिवेटिव भी आप इसी मेथड से लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आंसर जो है आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव। और फिर आप जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ आपके पास u ऑफ टी बचेगा, तो डी बाई डी एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, u ऑफ टी बच जाएगा। और उसमें आप जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो u ऑफ एक्स माइनस u ऑफ ज़ीरो, तो आपके पास u ऑफ एक्स जो है 6 u ऑफ एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट करना है इंटीग्रल्स के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास इंटीग्रल है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 0 to x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। तो इसमें देखें कि लिमिट तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर u ऑफ टी होता तो हम दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करते। तो यहाँ पर आपने ध्यान से काम लेना है कि अपने इंटीग्रल को पहले पहचानना है और फिर देखना है कि हम कौन से वाला जो है वो लिबनिट्ज़ रूल वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी वहाँ से हम इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 2 से हमारे पास जो है इक्वेशन 2 क्या थी, वो थी हमारे पास के एफ प्राइम एक्स इक्वल होता है हमारे पास, पहले तो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें हम टी की जगह पर एच ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं और एच ऑफ एक्स का ही डेरिवेटिव जो है वो हम साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस फिर हमारे पास जो फंक्शन होता है टी की जगह पर वहाँ पर हम जी ऑफ एक्स पुट करते हैं और फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर हम ऐड कर देते हैं अपने इसी इंटीग्रल को और उसको हम डेरिवेट करते हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एच ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपने फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स टी स्क्वायर था ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एच ऑफ एक्स का साथ डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा आपके पास, माइनस आपके पास e की पावर माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि आपके पास जी ऑफ एक्स जो है वो 0 है तो वो एक्स स्क्वायर को भी साथ में 0 बना देगा। तो 0 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस आपके पास इंटीग्रल जो है इसका डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस 2x टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे ये टर्म जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी, ये आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2x 0 to x इंटीग्रल टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है फंक्शन ही गिवन है, ठीक है, और आपके पास एच ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स आपके पास एक्स है, ठीक है। तो वही फार्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया उसी के यूज़ करते हुए हमारे पास जो है सबसे पहले हमने उसमें एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है टी की जगह पर, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर थी तो वो एक्स क्यूब हो जाएगी, उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x माइनस, अब जी ऑफ एक्स को टी से रिप्लेस करना है, टी को रिप्लेस करना है जी ऑफ एक्स से, तो आपके पास एक्स आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस आपके पास इंटीग्रल का डेरिवेटिव जो है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो आपको पता है नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि नेचुरल लॉ के साथ जो फंक्शन होता है उसको पहले तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और फिर हम उसका जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स टी में से आपके पास एक्स जो है इसका डेरिवेटिव 1 और साथ में टी जो है वो एस इट इज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2x इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स जो है एक्स क्यूब माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रल टी बाय 1 प्लस एक्स टी डी टी, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसी फार्मूले से आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व हो जाएगा इजीली, और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इजीली इसी तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इंटीग्रल जो है इसको फाइंड आउट करना है और आपके पास जो है एफ प्राइम एक्स आपने फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको एक्स माइनस टी यू ऑफ टी। यहाँ पर देखें तो यू ऑफ टी भी है और आपके पास लिमिट्स जो हैं वो भी 0x है, मीन्स कि हम जो बी वाला फार्मूला है
लिबनिट्ज़ रूल का वो यूज़ करेंगे। तो लिबनिट्ज़ रूल का बी वाला फार्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है। तो आपके पास जब पहले इसको फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस टी को x माइनस एक्स हो जाएगा, यू एक्स प्लस 0 to x इसकी लिमिट। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो आपके पास ये एक्स ऑफ यू टी माइनस टी यू ऑफ टी जो है ये बन जाएगा। अब इसको डेरिवेट करवाएंगे तो यू ऑफ टी बचेगा, इसको डेरिवेट करवाएंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स का फंक्शन ही नहीं है, सारे कांस्टेंट बिहेव करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ यू ऑफ टी जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास कैंसिल आउट होके ज़ीरो बन जाएगा। तो आपके पास 0 to x इंटीग्रल की लिमिट यू ऑफ टी डी टी आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपके पास एफ प्राइम एक्स इक्वल है 0 to x इंटीग्रल लिमिट x माइनस टी का स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी। तो इसमें भी आपके पास देखें तो ये वाली टर्म तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म जो है आपकी बच जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि इसकी जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वही हमारे पास स्टार्ट में आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखें तो इसकी पावर बढ़ी है तो ये आपके पास 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और इसमें कम और ये आपके पास फंक्शन आई जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास 4 है, तो मीन्स कि आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस टी क्यूब यू ऑफ टी डी टी आ जाएगा। तो अब आपने डिफ्रेंशिएट करवाना है बोथ साइड को, फॉलोइंग इक्वेशन को। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। लेफ़्ट हैंड साइड तो आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लेनी है, क्योंकि ये अब आपके लिए बच्चों वाला काम हो चुका होगा। पावर रूल लगाकर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, और यहाँ इस साइड को जो है आपने लिबनिट्ज़ रूल के थ्रू जो है वो सोल्व आउट करना है। तो लिबनिट्ज़ रूल के थ्रू जब आप सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास, आपको पता है यहाँ पर इसमें इस वाले इंटीग्रल में हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, बी वाला। तो बी वाले में जब आप इसको करेंगे तो आपके पास सबसे पहले तो टी वाले को सब में आपने एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी 4 प्लस एक्स माइनस एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 4 यू ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 यू ऑफ टी डी टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपने फिर एंड पर क्या करना है कि आपने इन दोनों को जो है वो इक्वल कर देना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। 3x स्क्वायर प्लस एक्स 5 इक्वल आ जाएगा 4 यू ऑफ एक्स प्लस 0 to x इंटीग्रल लिमिट यू ऑफ टी डी टी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपने सोल्व कर लेना है, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसका तो डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा और इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। और जब राइट हैंड साइड को आपने सोल्व करना है तो आपने वही लिबनिट्ज़ रूल जो है बी वाला वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व आउट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके पास सोल्व आउट हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट है आपके पास, आपने डिफ्रेंशिएट करना है एफ ऑफ एक्स को एज मैनी टाइम्स एज यू नीड टू गेट रीड ऑफ द इंटीग्रल साइन। मीन्स कि आपने आंसर जो है वो इंटीग्रल फ्री करना है। मीन्स कि आपने इंटीग्रेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जहाँ तक वो ख़त्म नहीं होती वहाँ तक आपने उसका डेरिवेटिव लिए जाना है। तो सबसे पहले हम देखें तो बाय लिबनिट्ज़ रूल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास, आपको पता है कि ये चीज़ डी बाई डी एक्स हो जाएगा और ये आपके पास इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास यू ऑफ टी बचेगा। और जब हम उसमें अपर लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो यू ऑफ एक्स आपके पास इंटीग्रेशन फ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 14, आपने इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है कि आपने इंटीग्रेशन फ्री जो है वो आंसर लेकर आना है। तो सबसे पहले पहला डेरिवेटिव जो है वो आप लेंगे बाय लिबनिट्ज़ रूल बी से, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अभी भी इंटीग्रेशन फ्री नहीं हुआ, अब आपके पास थर्ड डेरिवेटिव, आपको पता है कि ये जो है इंटीग्रेशन फ्री कर देगा। तो थर्ड डेरिवेटिव में आपके पास जो है इंटीग्रेशन फ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात नोट करते जाएं कि यहाँ पर x माइनस टी स्क्वायर जो है इंटीग्रेशन फ्री में आपके पास जो है, जो इसकी पावर है वो साथ में आपके पास यू ऑफ एक्स में आ रही है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है 3 है, ठीक है, पावर में, और इंटीग्रेशन फ्री में इसका आंसर 6 आ रहा है। मीन्स के 3 का फैक्टोरियल आ रहा है इक्वल्स टू 6। तो उसमें 2 का फैक्टोरियल पहले वाले में था तो वो 2 था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास यू ऑफ एक्स में आएगा, वो इक्वल आ जाएगा 24 के, ठीक है।
तो इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, तो फोर्थ में जाके आपके पास जो है 24 यू ऑफ एक्स जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, मींस कि आपका जो है वो जो पावर होती है, ठीक है, उसका आप जो है साथ में उसका फिक्टोरियल लगाएं और यू ऑफ एक्स जो है वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये रिज़ल्ट इसलिए शो करवाया क्योंकि ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमने प्रूव करना है, तो इसमें यही चीज़ आपको शो करवाई गई है कि लिबनिट्ज़ रूल को यूज़ करते हुए आपने प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है अगर आपके पास 0 to x इंटीग्रल लिमिट्स x माइनस टी की पावर n u ऑफ टी डी टी, यहाँ पर जो पावर होती थी उसका फिक्टोरियल और साथ में यू ऑफ एक्स आता था आपके पास, और n जो है वो आपके पास पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और f का जो डेरिवेटिव है जो nth होती है यहाँ पर n+1 डेरिवेटिव जो है उसमें आकर आपको ये इंटीग्रेशन फ्री आंसर दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम मोस्टली मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सॉल्व आउट करते हैं। तो स्टेप 1 है आपके पास कि आपने सबसे पहले उसमें n इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस टी की पावर 0 1 हो जाएगा, u ऑफ टी डी टी बचेगा। ठीक है, तो f प्राइम x जो है वो आपके पास आ जाएगा u ऑफ x अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है f ऑफ x है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा d/dx इंटीग्रेशन 0 to x u ऑफ t dt। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम का यही होता है ना हमारे पास कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हम कैंसिल आउट करवा देते हैं और फिर आपके पास जो फंक्शन होता है उसमें अपर और लोअर लिमिट्स को पुट आउट करके आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हमारे पास इसका आंसर जो है वो यू ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब आप देखें तो रिज़ल्ट में जब हम पुट करवाएं, रिज़ल्ट में 0 पुट करवाएं, 0 + 1 1, मतलब कि एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव, 0 का फिक्टोरियल 1, तो आपके पास यू ऑफ एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो आपके पास एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स मीन्स कि आपके पास ये जो है n इक्वल्स टू 0 के लिए ट्रू हो गया है। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, n की जगह पर k पुट कर देते हैं और फिर स्टेप 3 में n की जगह पर k+1 पुट कर देते हैं। तो जब आप k पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है n इक्वल्स टू k+1 है, k+1 में आप सबसे पहले इसमें फंक्शन में पुट करवाएंगे, फिर आपने देखना है कि जो उसका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को हम इसका डेरिवेट करें k+1 और k+1 का फिक्टोरियल u ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, k+1 का हमने डेरिवेटिव लेना है ना, तो k+1 का हमने जो k+1 में ऐड करके तो वो इसमें इतने में डेरिवेटिव आए तो आपका इसकी पावर में फिक्टोरियल में आता है और फिर u ऑफ x इंटीग्रेशन फ्री आंसर होता है। ठीक है, तो वो आपके पास k+2 k+1 का फिक्टोरियल u ऑफ x इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने जो है a को डिफ्रेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास f प्राइम x इक्वल आ जाएगा x माइनस एक्स की पावर k+1 u ऑफ x, और x माइनस एक्स ये तो 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी और इसके डेरिवेटिव के साथ। तो डेरिवेटिव में आपके पास आएगा k+1 पावर रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर k+1 -1 करेंगे, +1 -1 कैंसिल, तो k बच जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट आपके पास जो है u ऑफ टी डी टी। अब f प्राइम x जो है वो आपके पास आ जाएगा जी, ये तो आपके पास 0 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म हमने इस तरीके से लिख दी। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ या तो सिंपल कह दें कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है k+2 टाइम्स तक, या फिर आप इसको कह दें कि आप ऑब्जर्वेशन में ले जाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, सेकंड भी इसी तरीके से ले लें, तो फिर आप नेक्स्ट जो है वो सो ऑन करके कि बाय जनरलाइजेशन कि हमारे पास ये टर्म बन रही है। ठीक है, 1 2 सो ऑन k-1 k सो ऑन, ये आपके पास k+1 का फिक्टोरियल बन जाएगा और ये जो है ये इंटीग्रेशन फ्री होके u ऑफ x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो या फिर दूसरा मेथड है कि आप इसको डायरेक्ट कह दें कि आपने इसका क्या लेना है, k+1 डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट वाली का, तो वो आपके पास k+2 डेरिवेटिव आ जाएगा, और k+1 का जब आप ये इस टर्म का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो है वो kth डेरिवेटिव हो जाएगा k फिक्टोरियल, ठीक है, इसकी पावर और u ऑफ x। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा k का फिक्टोरियल, जब k+1 के साथ मिलेगा तो k+1 का फिक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास जो है f ऑफ x जो है अगर इसके इक्वल हो तो उसका आंसर जो है वो इसी तरीके इसी के इक्वल लाजमी आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करता है जो भी हमने रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ किया है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हमारे पास t ऑफ n है, मतलब कि u ऑफ t अगर कर दें और x माइनस टी की पावर m जो है उसको हम n कर दें, तो आपके पास जो है यहाँ पर होता n का फिक्टोरियल और u ऑफ x होता। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है बेसिकली वो आपका m है और जो u ऑफ t है वो आपके पास t की पावर n है। ठीक है, तो उससे हमने इसको क्या करना है, रिलेट कर देना है। तो अगर हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 जो भी हमने रिज़ल्ट किया है उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट होता है। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन को उससे रिलेट करवाएं तो हमें पता चलता है कि u ऑफ t जो है यहाँ पर हमारे पास t ऑफ n है, जो भी मैंने बात कही, और आपके पास एक्सपोनेंट x माइनस टी की जो पावर है वो आपके पास m है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट जो है वो आपके पास आता m का फिक्टोरियल x की पावर n। ठीक है, u ऑफ x होता ना, u ऑफ x तो हमारे पास क्या है, u ऑफ x जो है u ऑफ t जो है वो t की पावर n, u ऑफ x करेंगे तो x की पावर n। ठीक है, x की पावर n आ जाएगा और n का फिक्टोरियल होता है और n यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या है, m है, तो वो m का फिक्टोरियल आ जाएगा। नाउ वी कैन सिंपली इंटीग्रेट। हमने क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड पर। तो इंटीग्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, f की पावर m हो जाएगा, और इसमें जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है x का जो है साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और m का फिक्टोरियल एज इट इज़, और mn जो है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और यही रिज़ल्ट जो था वो हमें रिक्वायर्ड था, यही हमें रिज़ल्ट जो था वो चाहिए था। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं। हमने लिबनिट्ज़ रूल को यूज़ करते हुए 2 टाइप के हमने लिबनिट्ज़ रूल पढ़े। अगर तो इंटीग्रल हमारे पास अगर तो इंटीग्रल जो है वो हमारे पास इस फॉर्म का है कि यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x हो और यहाँ पर हमारे पास h ऑफ x हो, यहाँ पर कोई भी हमारे पास फंक्शन हो x t dt। ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले उसको फंक्शन को जो है उसमें x और t की जगह पर हम अपना h ऑफ x पुट कर देते हैं। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव भी हम h ऑफ x का पुट कर देते हैं। ठीक है, माइनस फिर हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास उसमें हम क्या करते हैं, g ऑफ x को पुट कर देते हैं t की जगह पर और उसी का डेरिवेटिव कर देते हैं, और फिर जो हमारे पास प्लस हम उसको क्या करते हैं, वही इंटीग्रल जो हमें गिवन होता है उसको हम पार्शियल डेरिवेट कर देते हैं x से। ठीक है, और अगर हमारे पास इंटीग्रल जो हो वो इस फॉर्म का हो कि यहाँ पर 0 to x है और आपके पास यहाँ पर कोई भी आप पहले f नाम दिया था, आप k दे लें, x t फंक्शन है और साथ में आपका u ऑफ t dt है, तो इसको हमने किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपके पास f प्राइम x जो है वो इक्वल आ जाता है k x के u ऑफ x प्लस 0 to x, वही इंटीग्रल, और साथ में आपने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेट जो है उसके साथ लगा देना है अपने फंक्शन के साथ, x t u ऑफ t dt। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसकी फॉर्म आती है। ठीक है, इन दोनों को हमने जो है यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। तो अब आपको पसंद आया हो लेक्चर तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। तो ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, हमें पता चलता है कि हमारा काम जो है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।